सुनो रूहें अर्श की हक बका वतना। रू अल्लाह ने जाहिर किया काहूँ सुन्या न एते दिन। फरामोशी हके दई सुवास्ते हाशी के। हाय हाय घाव न लागही सुन के शब्द ए साहेब हंसी करे अरस की अरवासों। हाय हाय विचार न आवही ऐसी शक्ति हृदय मोह। ऐसे शक्ति हृदय मोह सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सभी के हृदय में विराजमान श्री राज महाराज, श्यामा जी महारानी, सदगुरु महाराज, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। श्री राज जी की असीम कृपा हम मजल पर उपस्थित हुए हैं। ये ऐसी मजल है जैसे श्री पद्मावती धाम की भाषा में कहें तो ये मजलिस है। मजलिस कैसे? सदगुरु महाराज श्री राज जी को दर्शन करते थे और सुंदर साथ को बताते थे। महामती प्राणनाथ जी दिव्य परम धाम का दर्शन उनको होता था और श्री राज जी की कृपा से श्री राज जी ही श्री इंद्रावती के हृदय में बैठ करके वाणी उतारते थे और वाणी उतरती थी। उस हृदय से निकला हुआ वाणी को श्री इंद्रावती आत्मा के अंतस्करण में उसको वाइब्रेशन होता था। फिर वो संसार के गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से जीवा से यहीं के देश काल परिस्थितियों के भाषा और परिवेश में चौबे उतरती थी। श्री इंद्रावती आत्मा उसको देख करके फिर सुंदर साथ को समझाती थी, व्याख्या करती थी। महामती प्राणनाथ जी का ये सुंदर कार्यक्रम श्री राज जी के हृदय से जुड़ा हुआ है, मजलिस का समय है। आप ऐसे श्रोता हैं, आपने ऐसे समय के लिए अपना जीवन समय दे रखे हैं, इसलिए आपने दिया हुआ समय को कदर करते हुए आपने दिया हुआ ये ब्रह्म मुहूर्त का ये समय बिल्कुल तारतम के एक एक शब्द के ऊपर चिंतन मनन करते हुए श्री राज जी के दिल से जुड़ने वाला ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और हमारे विदेश के भूमि में बैठे सुंदर साथ संध्याकालीन समय में श्री राज जी के दिल में पहुंचने के लिए आप सारा संसार को समेट करके अब श्री राज जी के तह दिल में पहुंचने का समय है। तो इसमें बहुमूल्य समय है, ये एकदम प्रेशियस टाइम है। तो कभी कभी चौपाई सिंपल सरल ढंग से श्री राज जी ने रखे, कभी कभी थोड़ा कठिन भी है। तो उसी प्रकार का आनंद हम ले रहे हैं। तो आइए, खिलवत ग्रंथ है, प्रकरण 12 है। ये साहेब हांसी करे अरस की अरवासों। एक एक चौपाई, एक एक मजल, अपना परिचय, अपना संबंधी का ज्ञान। हाय हाय विचारना वहीं ऐसी शक्ति हृदय में, कठोर हृदय। ब्रह्म सृष्टि के हृदय कठोर नहीं है, लेकिन कठोर इस अर्थ में माया ने इतना मोटा आवरण डाल दिया है कि इंद्रावती आत्मा इतने कोमल दिल वाले ब्रह्म सृष्टि इतना कठोर कैसे हुए। इसमें माया का प्रभाव है, इसीलिए कभी कभी दुख व्यक्त करती है और ये सचेत करती है अपनी रूहों को, अपने आत्माओं को
कि ऐसा कठोर बनना नहीं है। तो इस यहाँ तक कल हमने सुंदर चिंतन किए हैं। चौपाई नंबर 4 से हम फिर आप चिंतन आगे बढ़ाते हैं। ये साहेब किने न देखिया, ना कि न सुनिया कान, ढूंढ गए कई त्रैगुण पर पाए न काहू निदान। परम आदरणीय सुंदर शास्त्री जी, हम खिलावत के श्रोता हैं। हमारे चिंतन का मंजिल बिल्कुल अक्षरातीत ब्रह्मधाम के हम श्रोता हैं, और वो भी वहीं के बाशिंदा होकर के सुनना है। तो श्री तारतम्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश होकर के ऐसा लक्ष्य की बात कर रहे हैं कि ये साहेब शब्द आते ही तारतम्य वाणी में बहुत बार साहेब शब्द आया है। साहेब आए न जिमी, तो परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी को साहेब शब्द भी है। अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज को उत्तम पुरुष भी कहते हैं। श्रीराज जी महाराज को अरश अजीम में नूर जमाल ऐसे शब्द भी है। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत श्री कृष्ण के धाम, इस तरह से कभी साहेब शब्द से। और कहा कि किने न देखिया, इसका मतलब है कि हम ये तारतम्य वाणी के उपासक, तारतम्य वाणी के श्रोता, हमारा रग रग में तारतम्य वाणी है, हमारे श्वास श्वास में निज नाम है। और जैसे शरीर में खून चलता है, ऐसे ही हमारे चिंतन में तारतम्य वाणी का ही चिंतन है। अब हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम जो धाम का हम उच्चारण करते हैं, और उस धाम में जो अपना महल मंदिर है उसको हम चिंतन करते हैं। और सीढ़ियाँ हैं, बैठक हैं, एक एक चीज़ जो है चैतन्यमय है, नूरमय है, प्रकाशमय है, खुशबुएं से ओतप्रोत है, चैतन्य है, सर्वगुण संपन्न उस धाम के हम वासी हैं। तो ऐसे धाम के विषय में संसार में ढूंढने से कहीं है? बोले ना, किने न देखिया। उस धाम को अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। तो किसी ने नहीं देखा, किसी में कौन कौन आते हैं? ये साहेब किने न देखिया, किसी ने भी नहीं देखा है, तो किसी में कौन कौन पड़ते हैं? तो अब हम चले अपने एक्सरसाइज में। किसी ने भी नहीं देखा, हाँ। तो अगर क्लासरूम में एक ही व्यक्ति है, क्लासरूम में एक ही स्टूडेंट है, तो बोलेगा कि घर में आकर के पिताश्री मैं फर्स्ट हो गया। अच्छा, फर्स्ट हो गया बेटा, बहुत खुशी की बात। क्लासरूम में कितने थे? कितने जने में फर्स्ट आए? क्लासरूम में अकेला था। तो अकेले में फर्स्ट आना, फिर पिताजी पूछते हैं, बहुत सुंदर, अकेले में फर्स्ट आए, कितना मार्क्स लेके फर्स्ट आए बेटा? मैं 35। अच्छा, 35 मार्क्स लेकर फर्स्ट हो गए, बहुत बढ़िया। आप सब समझ गए कि 35 मार्क्स लेकर के 100 में 35 लेकर के फर्स्ट हो गए। हमारे इष्ट, हमारे धामधनी को किसी ने नहीं, किने न देखिया, किसी ने नहीं देखा, तो कौन कौन है उसमें नहीं देखा? बस
यहीं से हम अपनी वाणी को, अरे धामधनी के मुखार में से निकला हुआ शब्द को कदर करते हुए, उनके चिंतन को कदर करते हुए, उनके विजन से हम संसार को देखें, अपनी विजन से नहीं। तारतम्य के विजन मतलब राज्य का हृदय, राज्य के हृदय से ऐसा शब्द का प्रवाह, ऐसा शब्द का प्रयोग हो रहा है कि इस शब्द के पीछे समझ देखिए। इस तरह से अपने चिंतन को इतना विस्तार करना है, उनकी पातशाही को आनंद लेना है। इन्हीं शब्दों से तो पातशाही का परिचय होता है। तो कहते हैं कि किसी ने नहीं देखा, तो संसार में ब्रह्म को खोज में निकलने वालों का नाम याद है ना, बस आपका वो पूर्वज जो ज्ञान है उसको यहाँ पर प्रयोग करना है, एक एक चौपाई में, एक एक लिटी में, कि आप फिर निकालिए कि वैदिक टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो धरती में ब्रह्म को खोज करने वालों में पहला तो नारायण ने खोज किया है। अपने आप को जानना चाह न जाने पर असत समाना करके श्री गुरु जी मंगलदास जी के चिंतन से निकला हुआ शब्द को आत्मस्वपन में रखा गया है। सो किन न देखिया, तो खोजी करने वाले में सबसे पहला सृष्टि में खोजी करने वाले आदि नारायण हिरण्यगर्भ महाविष्णु है। वहां से खोजी का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो फिर शेष नारायण प्रकट हो गए। शेष नारायण ने भी ढूंढा और आदि नारायण को नहीं पाया, तो फिर उन्होंने एक ओम बहुशा, मैं एक अनेक हो जाऊं इच्छा की, तो फिर त्रिदेव हो गए। अब त्रिदेव ने शेष नारायण को ढूंढा, कमलनाल तक गए, तप आवाज आई, तप किए, कितने वर्ष तप करने पर भी अपना सोर्स शेष नारायण ने लिया। फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी एक आपस में फिर एक हम बहुश्याम बोलते हुए अब महामती ने कहा, या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ता थे तिरतर सब होता। देखिए उसके बाद 88,000 ऋषि महर्षि हो गए। ये साहेब दिव्य परम धाम को किने न देखिया, किसी ने भी नहीं देखा। तो किसी में कौन कौन आ रहा है? एक सतगुरु महाराज ढूंढे ऐसा नहीं, सृष्टि में वहां से हम ले कि किस किस ने ढूंढा और नहीं पाया हमारे धामधनी। ऐसे श्रोता है हम, ऐसे धनी के अंगना है हम। अपने जाति स्मरण किया जाए, अपने धामधनी के पास होने का एहसास किया जाए कि हमें कौन से दर्जा दे रखे हैं। अपने आत्मा को देखिए। ये साहब किन्होंने देखिया, किसी ने नहीं देखा। किसी में कौन कौन आ रहा है? 88 ऋषि महर्षि, 1.25 लाख पैगंबर। आज धरती में जितने 4 संप्रदायवादी है, किसी ने न देखिया। बड़े बड़े आश्चर्यज्ञान हुए, दक्षिण से, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से। तो फिर इन्होंने क्या देखा इतना तपस्या में? जो किसी राज्य कह रहे हैं कि उनको किसी ने नहीं देखा, तो इन्होंने फिर क्या देखा जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा बड़ा संप्रदाय चलाया? हाँ, तो राजी महाराज हमारे हृदय में अंकुरित करते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारी शंका सही है, इसलिए तो मैं तुम्हें सृष्टि का ज्ञान दिया। मेरे सृष्टि का मेरा सत अंश अक्षर ब्रह्म से जो सृष्टि होती है ना, उस सृष्टि को जानने के लिए तो मैंने तुम्हारे लिए धरती में बैराट का ज्ञान भेजा हूं, जिसको बैराट का ज्ञान कहा जाता है। हे राजी महाराज, आपने बैराट का ज्ञान देने की बात कही, वो बैराट का ज्ञान आपने कहाँ कैसे दी? बहुत अच्छा। हे आत्मा, मैंने
अपने ही अंगना आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी को अवतरण करा के 5110 दिन उनको मैंने उसी मर्तलोक में शास्त्रों का अध्ययन कराया, निधिध्यासन कराया, मनन कराया, बहुत तपस्या कराया। और उसी रहस्य के अंदर सुंदरबाई आत्मा को मैंने पूरी तरह मार्गदर्शन करने के लिए मैंने उनके साथ रहा। और फिर उनको मैंने मर्तलोक के हिंदुस्तान जामनगर में मैंने उन्हें दर्शन दे करके उनकी तपस्या को देखते हुए मैंने उनको दर्शन दे करके मैंने सारी सृष्टि की बात बताई और मैंने उनको तारतम्य दे करके फिर मैंने अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल किस तरह से होता है, जो शास्त्रों में मैंने इनडायरेक्ट जो रखा था उसको मैंने तारतम्य का प्रकाश दे करके मैंने बताया। उस वहाँ पर सखियाँ, हे आत्माओं, उन सुंदरबाई के संगत करो। उस सुंदरबाई के अंदर से होकर के फिर मैं सारा दैवत को लेकर के मैं फिर श्री इंद्रावती आत्मा परम धाम की मेरी सखी इंद्रावती के अंदर होकर के मैंने ये सारा ज्ञान तारतम्य ज्ञान में दिया। और तारतम्य ज्ञान के अंदर भी बहुत कुछ उसमें से एक सृष्टि परक ज्ञान मैंने रखा। उस सृष्टि परक ज्ञान को मैंने फिर और कम शब्दों में बैराट शब्द से फिर मैंने वहां पर रखा। तो हे रूहों, वो जब बैराट का ज्ञान देखोगे तो तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मैं एक इस धरती के सृष्टि के साहिब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा किने न देखिया। तो सृष्टि में 84 लाख योनियों में उत्तम जीवन मनुष्य जीवन में ही 24 अवतार हुए। वो 24 अवतारों में से भी मैंने मेरे को छिपा के रखा और मैंने इस धरती में इस तरह से वेदों द्वारा कर्मकांड को बहुत समय तक चलाया, फिर उपासना दिया, फिर ज्ञान दिया। और उतना ही नहीं, मैंने 1.25 लाख पैगंबरों से मोहम्मद के रूप में भी मैंने जा करके थोड़ा कुछ यहाँ मेरा संदेश दिया। सबको समराइज करके मैंने तारतम्य सागर ऐसा ग्रंथ मैंने धरती में दिया। हे सखी, हे आत्माओं, तुम उससे अवलोकन करो, उस विजन से देखो। दिव्य परमधाम श्री राजी महाराज मूल मिलावा में सिंहासन पर विराजमान है और ब्रह्मात्माएं धनी के चरण में बैठे बैठे सुरताएं खेल में आई है। खेल में आई सुंदर साथ, खेल में आई सखियों, धरती में संसार में घूमते हुए भटकते हुए एक शांति की खोज में, एक आनंद की खोज में मिल गया तारतम्य। तो जैसे जैसे धनी ने उस मुलमिला के बैठक में, उस विचार में, उस बुद्धि में जो सोई पड़ी है और बिल्कुल धनी के हृदय में ही सारा खेल को देख रही है, लेकिन धनी को नहीं पहचान रही है, तो राजी कान में धीरे से तारतम्य मंत्र सुना। प्यारे सुंदर सा गुरु महाराज कान में जो स्परिंग करके जो तारतम्य महामंत्र सुनाते हैं, और राजी महाराज ने मुलमिला में बैठ करके उन परातम के कान में श्री राजी महाराज तारतम्य महामंत्र दे रहे हैं। उसी मंत्र का विस्तार फिर जाकर के 18 दरवानी में है। तो मुलमिला में बैठे श्री राजी महाराज हमारी परातम को जब कान में विस्परिंग करते हैं तो वो आवाज़
परात्म के हृदय में पहुंचता है, और हृदय में जैसे जैसे राज्य आज्ञा करते हैं वैसे वैसे सुरता खेल को अनुभव करती है। खेल का अनुभव करती है। उसी अनुभव के अंदर बातचीत हो रही है। आप अपने ध्यान अवस्था में बिल्कुल सीधा से बात करिए, हे रूहों, मूल मिला में आपके परात्म को श्री राजा जी महाराज बात कर रहे हैं। सखियां, मैं जो साहिब बैठा हूं ना मूल मिला में, किने न देखिया, कोई नहीं देखते हैं मेरे को। तो सुरता यहां जाग खड़ी होती है, आवाजें सुनती है, अंदर रूह में ध्यान अवस्था में जैसे पहुंचती है, तो बिल्कुल सिद्धा जी कृपा से उस चेतना में वाइब्रेशन हो रहा है। सुनी है सुरता ने, 100 लाख पैगंबर सुनी है, 28 ऋषि महर्षि सुनी है। किना न देखिए, तो रूह पूछती है कि हे राजी महाराज, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ध्यान किसकी की? श्रीराज जी बताते हैं, इन्होंने मेरा सत अंश अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का स्वरूप जो नारायण है, और नारायण ने एक ओम बहुत श्याम बनने पर, बोलने पर एक के साथ इतनी देवी देवताएं, एक खेली मैंने ऐसा बनाया। तो सभी के इष्ट जो है, अपना जो सृष्टि में जो भी जड़ चेतन जो हुआ ना सखी, वो सखी, वो जो जड़ चेतन है ना, उनके मालिक ईश्वर है, समझे ना, जो अक्षर का स्वप्न का स्वरूप है। श्री राजी महाराज हमारी परात्म को अपनी परात्म उन आत्माओं के अंदर मैं ऐसा खेल दिखाऊं करके उन्होंने जो प्रण किया था, हमारी सुरता को खेल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे नौवीं भौम में दूरदर्शिका भूमि होकर के धनी ने बहुत बार छोटी राम, बड़ी राम, 25 पक्ष परम धाम को दर्शन किया, लेकिन आज नवमी होम के उस दूरदर्शिका भूमि में नहीं, मूल मिला में रह करके अपने प्रेमय भाव से छिप करके अब हमारे हृदय को सीधा उठा लिया और ले आए अक्षर के स्वप्न के स्वरूप में। तो मूल मिला बैठे बैठे अक्षर का स्वप्न का स्वरूप ये सृष्टि दिखा दी और बता रहे हैं, देखो तो सृष्टि में, वाह देखो तो कितना सुंदर है, फूल खिल रहे हैं, नदियां बह रही है, पहाड़ों में देखो सुंदर है ना, लेकिन अक्षर का स्वप्न है बेटा, हे आत्मा। बस उस सुंदर सुंदर पहाड़ को देख करके ना लोगों ने हिमालय की पूजा की और उन्हें बहते नदियां को उन्होंने तीर्थ मान लिए। सृष्टि बनाया ही ऐसा है सखियां, इसलिए वो सृष्टि को देखने लगे, सभी सृष्टि में आनंद ले रहे हैं। लेकिन दुख की बात है, जो नौवीं भूम से मैं पुखराज पहाड़ दिखाता था, मानिक पहाड़ दिखाता था, पुखराज के तराइटे से नदियां की भांति जो है श्री जमुना प्रेम का प्रभाव बहता था सखियां। एग्जैक्टली ऐसा ही स्वप्न का स्वरूप अक्षर के अंदर से सृष्टि बनी। तो सब ने अब
क्या देखा? तो उन्होंने अब सृष्टि के 5 तत्व देखे। तो जितना जितना राज्य बताते गए, उस सुरता राज्य को आवाजें सुन रही है तहे दिल से, लेकिन धनी का हुक्म ऐसा हुआ कि 14 लोग देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, सब बड़े बड़े उनके 2-2 फुट 3-3 फुट हाइट का आरती कर रहे हैं, नदियों के किनारे खड़े हो रहे हैं और दोनों तरफ से भगवान विष्णु की आरती कर रहे हैं। कोई ब्रह्मा जी की आरती कर रहे हैं, कोई महादेव की आरती कर रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं, अखंड गायत्री का जाप कर रहे हैं, अखंड जाप कर रहे हैं, अखंड भगवान राम अवतार का धुन लगाए। हे आत्माओं, देखो कितना सुंदर भाव भक्ति से कर रहे हैं ना। देखो और निहार के देखो, ये खेल तुम्हारे लिए बना है, तुमको देखने के लिए आए। लेकिन हे सखियों, तुम्हारी परातम मेरे पास में, लेकिन सुरता तुम्हारा वैसे ही देख रहे। देखो सब यही देख रहे हैं सखियां, बस तुम्हें मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हें तो परम धाम देखना नहीं है, तुम्हें तो परम धाम का आनंद में ही हो। इसलिए हे ब्रह्मात्माओं, ये साहेब की न देखिए, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के विषय में किसी ने भी नहीं देखा। तो देखने का शब्द सुंदर साथ जी प्रकरण 12 में चौपाई नंबर 4 में, ये साहब किने न देखिया, इतने में आपको उस परातम में जाकर क्या के धनी ने दिखाया वो देखिएगा। और देखने शब्द आते ही समझ लेना कि जितनी भी अवतारों का भक्तों ने जो देखा, दर्शन पाया, वो दर्शन सब 14 लोग के ईश्वर का दर्शन था। एकात पंचवासना जैसे हुए जिन्होंने अक्षर का तत्व को दर्शन पाया। एक ही सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, वो भी मूल मिला मिश्रा जी महाराज का सुंदर रिमोट से स्वयं, अब बहुत समय हो गया ये 14 लोग को देखते देखते, जीव अब बहुत भटक गए और मेरी रूहों को, मेरी आत्माओं को थोड़ा देर दिखा करके मुझे निकालना है। इसलिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को उन्होंने पूरी तरह दर्शन करवा दिया। उसका नाम है, उस कंपैरिजन से बोल सकते हैं कि साहेब किने न देखिया, एक सदगुरु महाराज ने दिव्य परम धाम साहेब को देखा, वो भी धनी की आज्ञा से। आप बिल्कुल एकांत में मूल मिलाम श्री राज को ध्यान करें, बात करिए राजी महाराज तारतम के बैकग्राउंड से, ऐसा दर्शन हो रहा है कि हमें विस्परिंग कर रहे हैं, हे सखियां, मैंने सदगुरु देवचंद्र जी का नाम लेकर के और महामती प्राण जी इंद्रावती की रूह से रहा करके मैंने तुम्हें मेरा धाम रंगमहल का दर्शन करवाया, अक्षरधाम का दर्शन करवाया। देखो और देखो सृष्टि में कि सब ब्रह्म ब्रह्म करके लगे हुए हैं, लेकिन वो पर ब्रह्म का मेरा धाम महल मंदिर नहीं देखते। इसलिए देखा उन्होंने, क्या देखा? स्वर्ग देखा, वैकुंठ देखा, साकार की बातें की, निराकार की बातें की, एक चैतन्य का आभास उनको जरूर हुआ, लेकिन सखियां मेरे धाम महल मंदिर उससे कोसों दूर है। अक्षर ब्रह्म के ऊपर मैंने फरामशी डाला हूं ना, नीत का आवरण, उसको देख करके वो लोग निराकार बोल रहे हैं। इसलिए कोई देखे नहीं, मेरे को नहीं देख पाएंगे। सखियां बस तुम थोड़ा सा होश में आ जाओ, तुम गए कहीं नहीं, तुम मेरे चरण में ही हो तुम, लेकिन देख रहे हो ना संसार, बस ऐसी दुनिया देख रही है, लेकिन उलझ रही है,
सखियां, मैं तुम्हें उलझने नहीं दूं, मैं तारतम का प्रकाश भेज दिया और तारतम के प्रकाश से मुझे भी देखो, मेरा हुक्म द्वारा बना हुआ खेल भी देखो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि न सुनिया कान। इतने सारे कान और इतने सारे शब्द है सखियां खेल में, लेकिन सब शब्दों का मूल जो है ईश्वर है, नारायण है, हिरण्यगर्भ है, स्वप्न है। उसमें बहुत सारे शब्द है, लेकिन उन शब्दों से बहुत सुंदर सुंदर शब्द देखा वहां पर। सच्चिदानंद है, परमानंद है, अखंडानंद। सखिए मैं नहीं वो शब्द दिया हूँ, निहाल के देखो उन शब्दों को, लेकिन उनका अखंड का ज्ञान नहीं है। मैंने ज्ञान दिया ही नहीं तो कहां से? ये तो मैंने तुम्हारा पहचान के लिए उनके मुखारविंद से अखंड शब्द दिया हूं, और तारतम ज्ञान से मैंने अखंड का अर्थ लगा दिया कि ये स्वप्निक ब्रह्मांड नारायण सृष्टि से परे जागृत का जो मेरा ब्रह्मांड है, जागृत का मेरा धाम है, और मेरा सत अंश अक्षर ब्रह्म की जो लीलाएं हैं ये अखंड है, और मैं जहां रहता हूं तुम वहीं पर हो। इसलिए जहां तुम बैठे हो ना आत्मा, वो कोई नहीं, किसी ने देखा है नहीं। हे राजी महाराज, आपके शब्दों के ऊपर मेरा पूरा पूरा विश्वास है। हाँ, आपको किसी ने नहीं देखा, हाँ आपके विषय में किसी ने नहीं सुना। मुझे कैसे तसल्ली होगी हिरानी कि आपको किसी ने नहीं देखा, आपको किसी नहीं जानते? मुझे आत्मा तसल्ली कैसी होगी? रूहों, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। एक काम करो, एक काम करो, ये जो मैंने दिया ना शब्द कि जाके जाओ, मैंने जो सुंदरबाई को जो ज्ञान दिया हूं, तारतम ज्ञान, उस ज्ञान को लेकर के जाओ और उनसे पूछो कि तुम अक्षरातीत को जानते हो? तो बोलेंगे जानता हूं। तो बताओ कहाँ है? अगर किसी ने बताया तो समझ लेना सखियां कि इसने तारतम कैसे संगत किया है। प्यारे सुंदर साहब, ये प्रैक्टिकल बात है। मैं आप लोगों के साथ इस तरह अपने ध्यान अवस्था से आप राज्य के साथ बात कर रहे हैं, ये शैली से मैं जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक शैली में जब आऊं तो आप जहां जहां बैठे, राज्य ने भेजा हुआ बनाया हुआ जो संसार है, वहां पर अलग अलग संप्रदाय में जाइए और अलग अलग जगह जा कर के आप अक्षरातीत की बातें करिए। सब बोलेंगे हमने कभी सुना ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। बस हमने कभी सुना ही नहीं है तुम्हारा अक्षरातीत, हमने कभी ऐसा किसी ने बताया ही नहीं है अक्षरातीत। जब ऐसा बोलेंगे तो आप उनसे प्रेम से बोलिए, बहुत भाव से बोलिए कि आपने अक्षरातीत अभी तक नहीं सुना है ना? नहीं सुना है, ठीक। आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? आप शाकाहारी है कि आप? तो बोले नहीं, हमें तो शाकाहारी है। शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन है? हाँ बिल्कुल। कब से है? नहीं, बहुत समय से, हमारा पूछता पूछता है। तो आपने फिर, आप शाकाहारी हैं तो फिर अपने वो मांसाहारियों को मांस खाना अच्छा नहीं है करके नहीं बताया? हम बताया था एक दो जगह। तो फिर उन लोगों ने क्या बोला? बोले कि इस तरह से हमको मांस खाना ही नहीं है, मांस खाने का चीज़ नहीं करके किसी ने अभी तक बताया नहीं, बोलते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? किसी ने बता नहीं बोलते हैं? हाँ, बताया नहीं बोलते हैं। इसका मतलब उन्होंने कभी सुना ही नहीं ऐसे कि मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ, ऐसे लगता है। अच्छा, हो ऐसे ही भक्तों, जैसे आपको अनुभव हुआ ना कि उनको मांस नहीं खाना है करके भी सुना ही नहीं, बोले ना,
ऐसे ही मैं अक्षरातीत की बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे कभी सुना ही नहीं, इसलिए सुनने की प्रयास करो। ये ज्ञान है, ये अक्षरातीत धाम है। अभी आप स्वर्ग, वैकुंठ, साकार, निराकार, गौलोक यही सुने हैं। इससे आगे और धाम है। जैसे आपको नया चीज़ हुआ ना, आपको नया चीज़ का प्रैक्टिकल था कि नहीं था कि मांस नहीं खाना चाहिए, कभी कभी किसी ने कहा ही नहीं, बोलते आपका आशीष लगा कि नहीं लगा। ऐसे वेजिटेरियन लोग भी है करके आपके अनुभव हुआ कि नहीं हुआ धरती में हो। ऐसे ही वो अक्षरातीत के ब्रह्म आत्माएं भी इस खेल में, संसार में हैं। बस उनके साथ होने का संगत बढ़ाइए। प्यारे सुंदर साथ जी, इस शैली का अलग अलग तह होता है। हम जो शैली कुछ देर पहले हम आपके साथ वो शैली प्रयास कर रहा था, आपको अपने समझ के और अपने गुण अंग इंद्रियों के भाषा के अनुसार आप अपने आप शैली पकड़ सकते हैं। चौपाई को उठाइए, श्री राज जी महाराज से बात करिए। कौन लेवल से आप बात करते हैं, वो राज जी ने दिया हुआ, राज जी ने दी हुई बुद्धि के आधार पर आप अपना चिंतन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे जाकर के आप प्रत्येक चौपाई और प्रत्येक शब्दों में आप मूल मिला में बैठ करके अपने परात्म स्वरूप के कान में राज जी महाराज से बात करिए। और उस कान को आप इस तरह से राज जी से बात करिए कि धीरे 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 धीरे, जैसे सोया हुआ व्यक्ति के कान में, जैसे सदगुरु महाराज बेहोश हो गए थे तो पिताजी ने कहा भागवत से बुलावा आया है बेटा, कांजी का बुलावा आया है, कांजी भट्ट का बुलावा आया है करके बार बार बोले थे। तो धीरे धीरे आँख खुलता गया। कोई व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर से आता है, रोगी ऑपरेशन से, तो धीरे 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 उसका जो दवाई है उसका असर छूटता जाता है, धीरे से आँख खोलता है। ऐसे ही आप प्रत्येक चौपाई से उस परात्म से बात करिए। तारतम वाणी उसी ढंग से आपको आनंद प्रदान कर सकता है, करेगा। और इतने नज़दीक से आप धनी से बात करते हैं कि आपकी सारी दुनिया तमाम हो जाती है, आप अकेले श्री राज्य के साथ रहते हैं। और उसमें भी आपके अंदर और परम धाम का जो सदगुरु महाराज को दर्शन दे करके जो सदगुरु ने व्याख्या की थी, उसको चर्चनी करके हमारे विषय वस्तु है। आप उसको भी आपने राज्य से प्रार्थना करके धारण किए हैं, तो राज्य को और गहराई से आप राज्य प्रति इतना प्रेम बह जाता है, इतना प्रेम प्रकट हो जाता है कि राज्य महाराज को इतना सरल हो जाता है कि धन्य सखी तूने, मैंने धाम जो वर्णन किया था तुम उसके सदस्य बन गई और इतनी गहराई से तुम उस धाम में प्रवेश हो गई कि अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी माया भी तो इधर ही रह जाती है। बस उसी को प्रकाश गुजराती में आ रहा है, जागृत बुद्धि करके आ रहा है, गुण फिरा का प्रकरण आ रहा है। रात्रिकालीन 8 से 9 की बैठक में उस जागृत बुद्धि में जब आप प्रवेश करेंगे तो वो प्रकाश ग्रंथ है और एक हिलवत ग्रंथ है। रास से क्यामत नामा तक इतने कनेक्टेड शब्द है सुंदर साथ जी, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है। सुंदर साथ जी के ऐसे खजाना तारतम वाणी दिए हुए हैं, लेकिन इसमें एक मरुभूमि की प्यासी जानवर पानी के लिए दौड़ता है, ऐसे सुंदर साथ को प्यास न होने से, वो प्यास न होने से उसका लज्जत नहीं मिल रहा है। प्यास को बढ़ाएं सुंदर साथ जी। ये प्रकरण 100 चौपाई का, इसके एकदम प्राणनाथ जी के कोर ऑफ हार्ट, श्री राज जी महाराज के मूल मिला के एकदम बटम ऑफ हार्ट में देखेंगे तो यह मेन उद्देश्य है, इन प्रकरण के शब्दों से मेरे रूहों के अति प्रेम प्रकट हो जाए, उसके लिए प्रयास किया गया है। और प्रेम तब होगा जब सामने वालों को पूरी तरह पहचान कर सके,
सामने वालों के प्रति पूरा बेशकी जब आ जाता है, निशंक हो जाते हैं, तब सामने वाले प्रति प्रेम में प्राण आ जाता है। तो ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये साहेब की न देखिया न कि न सुनिया कान, कान और सुनना। पूरा वैदिक नॉलेज ऋषियों के मुखार बिंद से निकलती थी, तो श्रुति कहा जाता था। और श्रुति को स्मृति में ला करके फिर धीरे धीरे वेद व्यास जी ने, भागवत वेद व्यास जी ने उस वेद को ग्रंथ में परिणत कर दिए। परमात्मा का हुक्म है, राज्य का शतांश की व्याख्या है, और उसी में से फिर ब्रह्म को स्वरूप में धारण करके श्री कृष्ण तत्व में आकर के रसरास का प्रेम को पिलाया। तो नीरस संसार में प्रेम द्वारा रस भरने के बाद ये सुना, ये कान ने, सदगुरु महाराज ने भी जीवन का 14 साल सुना। आज भी लोग सुन रहे हैं। ना कि न सुनिया कान, लेकिन 25 पक्ष परमधाम श्रीराज जी का दरबार के विषय में कभी किसी ने सुना ही नहीं। तो हे सदगुरु, हे राजी महाराज, अभी तक लोगों ने क्या सुना? सखी, उन्होंने, मैं बोला ना, मेरा 7 अंश अक्षर ब्रह्म का जो बेहद भूमि से जो वैदिक ज्ञान, जो वेद का ज्ञान, जो कतेब का ज्ञान गया है ना, जिसमें मैंने खाली उतना ही सुनाया हूँ, उतना ही सुनने का आदेश दिया हूँ कि वो अपने कर्म करते रहें और पवित्र कर्म करते रहें। उसके बाद वो तैयारी में बने रहें, और उनको फिर मैंने उपासना का लिए किया, और मैंने 4 प्रकार के मुक्ति सुनाई, वैकुंठ के मुक्ति सुनाई। फिर जाकर के मैंने अक्षर ब्रह्म का ज्ञान भी मैंने कबीर जैसे संतों के मुखार बिंद से निकाला। अक्षर पुरुष का वृक्ष है, निरंजनता की डार, त्रिगुण स्वरूप शाखा भय पत्र भयो संसार। इस तरह से मैंने वैदिक ग्रंथों में अक्षर तक का ज्ञान दिया हूँ। तो वही सुना उन्होंने अभी तक। अच्छा, तो फिर आपने मुझे ही आपके धाम के वर्णन क्यों सुना है? अरे सखी, फिर संबंध भूल गए। और तुमने मांगा हुआ था ना अक्षर का खेल बोल के, इसीलिए उस खेल को दिखा दिया, और बहुत बहुत देखे ना, और देखते देखने लगे आप, और मेरे को भी भूल गए तुमने। इसलिए मैंने मेरा घर का याद, अपने परात्म का याद मैं दिखा रहा हूँ। हे राजी, हम फिर आपके ऐसे निकटतम अवस्था को भूल करके क्यों हम संसार में उलझे? तो प्रभु, हे राजी महाराज, सखी, वैसे तो गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी गलती एक ही है कि तुमने इस धाम का, मेरी पातशाही को, मेरे प्रेम को तुमने नहीं पहचाना। इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने समय वो दुख में बुलाया हूँ। वो भी ज़्यादा मैं भी दुखी हूँ, तुम्हें को खेल में भेज करके मैं भी दुखी हूँ। आप दुखी हैं, क्या प्रमाण है राजी? आप, हम तो दुखी हैं ही। आपकी बातों सुन करके ऐसा लगा कि अभी तक का समय बेकार गया। लेकिन थोड़ा सा होश में आने से, आपका परिचय पा करके हम खुशी तो हैं, लेकिन समय इतना बीता तो दुखी तो है। लेकिन आप क्यों दुखी हैं? आत्माओं, मेरा दुखी होने का कारण यह है कि तुमने प्रेम, मेरा जो प्रेम है ना, उसको नहीं पहचानने से क्या हुआ, तुमको मुझे खेल में भेजना पड़ा, भुलाना पड़ा। तो भुला के उधर ही छोड़ देने का था ना, फिर क्यों जगाए? जगाया इसलिए कि तुम्हारे बिना मैं अकेला नहीं रह सकता ना। अच्छा, अपने स्वार्थ के लिए जगाए? सखियां, ये स्वार्थ नहीं है, समझो इस चीज को। इसमें बहुत बड़ा प्रेम का अनुभूति करनी है। हे राजी महाराज, आपके दिल की बात मुझे समझना बहुत कठिन लग रहा है। सखियां, कोई कठिन नहीं है। बस तुम्हें एक बार
अंदर का पट बंद कर, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। एक बार अपने सुरता को इस धाम में तो लगाओ। श्री राज महाराज बिल्कुल अपने परात्म स्वरूप शांत बैठा हुआ। बातें बहुत चल रही है, सखियां जग रही है, सो भी रही है, जग भी रही है, सो भी रही है। अपने आत्मा को इस अवस्था में प्राप्त करिए सुंदर साधु जी। राजी महाराज की वाणी जो है हमें उस नूरमय धाम को भी दे रहे हैं और खेल को भी दिखा रहे हैं। इसलिए ना कि न सुनिया कान, किसी ने भी सुना नहीं ये धाम के विषय में। तो उसका प्रैक्टिकल रूप में आपको दूसरे शैली में बता रहा था कि आप चलिए तारतम्य ज्ञान के विषय में शुद्ध सिद्धांत, शुद्ध साकार सिद्धांतों को लेके जाइए और लोगों से बातें करिए। सब बोलेंगे हमने कभी सुना नहीं। ढूंढ गए कई त्रिगुण, तारतम्य का ऐसा शब्द है कि त्रैगुण आते ही आपको, जहाँ पर हम बैठे हैं इस ध्यान का, इस मजलिस ले, इस क्लास से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं कि सब त्रिगुण से भरा हुआ है। मूल मिलाए बैठे बैठे श्री राजी महाराज ने हमें वो त्रैगुण का, सतगुण, रजगुण, तमगुण से व्यापक इस संसार को दिखाया है। और उसका मूल स्रोत है तमोगुणी प्रधान महादेव जी हैं, सदगुणी प्रधान विष्णु भगवान है और रजगुणी प्रधान ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन जने का नाम संसार में परात्म में बैठे बैठे श्री राजी महाराज की अंगना आत्माएं सुरता रूप से जीव के अंदर बैठ करके यही जीव का त्रिगुणात्मक सृष्टि को अनुभव कर रही है, तारतम्य द्वारा उसको दिखाई दे रहा है। इसलिए इंद्रावती आत्मा के हृदय से पूरी तरह नक्शा दिखाई दिया कि 14 लोक, अष्टावरण, सारी सृष्टि जो है ढूंढ गए कई त्रिगुण, सब तपस्या में लगे हुए हैं, सब तपस्या में लगे हुए हैं। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, सब के सब सृष्टि फरामोशी के अंदर जो बनी हुई है उसी में गुफाएं हैं, उसी में ध्यानी है, उसी का ज्ञान है। जहाँ रहे गुफा एकांत वो भी त्रिगुणमय है, जहाँ ध्यान लगा रहे हैं, जिनको ध्यान लगाए वो भी त्रिगुण युक्त है। जहाँ बैठे गुफाएं जो भी हैं वो भी त्रिगुण, जो हवाएं खा करके हवाएं के बल पर जी रहे हैं ऋषि महर्षि, वो भी त्रिगुण से भरा हुआ है। और जहाँ फूल पात भी खा रहे हैं वो भी सृष्टि के अंदर के हैं। और जो उन्होंने ध्यान लगा उनकी बुद्धि जो है वो भी त्रिगुण की बुद्धि है। ये पंचमी क्षर समष्टि यानी अक्षर के ऊपर फरामोशी की जो सृष्टि है उसी के अंदर वो त्रिगुण को ही ढूंढने वाले भी त्रिगुण, ढूंढाने वाला भी त्रिगुण, त्रिगुण बस हुक्म श्री राज जी की है, बाकी सब त्रिगुण की है। इसलिए पर पाया न काहो निदान। इसलिए हे सखियां, हे ब्रह्मात्माओं, वो मेरा दिव्य धाम में जहाँ पर तुम्हारा परात्म दिव्य परम धाम की अनुभूति लेके बैठी हुई है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने वो त्रिगुणात्मक खेल दिखाया था। इसलिए मेरी घर की बात, तुम्हारी जो परात्म को कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता। पर पाए न काहो निदान। हे सखियों, आप धीरे से अपने सुरता को घुमाओ तो जैसे हाथ में टॉर्च लाइट लिया व्यक्ति ऐसा करके प्रकाश को चारों ओर घुमाता है, ऐसे परात्म तो इस मूलमिला के बैठक में जहाँ पर वो सुंदर गलैचा है, चंदवा है, उस राज्य के मुकुट, बंसी, कलश, नीचे ऊपर सब देखिए, कठड़ाएं देखिए, सुंदर मूलमिलावा का बैठक, प्रथम भूम, द्वितीय भूम, तृतीय भूम, सारा 25 पक्ष परम धाम देखिए एक की नजरा में और रुक जाइए। आहा, ऐसे धाम से परम धाम का ठीक 4:30 के समय आज पाट घाट में जाकर के रमने का, उछलने का 1 सेकंड धनी ने थोड़ा सा संसार को दिखाया है, उतने ही समय। और संसार के विषय में फिर कहने लगे, हे ब्रह्मात्मा, अक्षरधाम देखा? हाँ धनी, बिल्कुल अक्षर ब्रह्म का दर्शन हुआ, सुबह भी हुआ था आज, और उससे पहले तो पता नहीं था। आज सुबह अक्षर का दर्शन हुआ धनी, बहुत सुंदर, आपका ही जैसा लगता है। हाँ, मेरा सत अंश है ना, इसलिए
तो हमने पूछा था ना राज जी की अक्षर क्या करते हैं, आपने बोला ना असर दर्द दुख, तो सब याद है तुमको? हाँ बिल्कुल याद है। तो असर दर्द दुख बनाता है उसमें, तो वही तो देख रहे हो। हाँ वो आपने बताया। हाँ बस वो अक्षर ब्रह्म क्या क्या करता है ना, हे सखियाँ, चौपा नंबर 5, एक पल थे पैदा फना कोट ब्रह्मांड नूर के। वो अक्षर ब्रह्म है ना, नूर, करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में पैदा करता है, मिटाता है। अच्छा, आपने तीसरी भूमि में जो कहा था वो असर दर्द दुख बनाता मिटाता है, वही है। हम वही देख रहे हैं क्या अभी? वही तो देख रहे हो। तो धनी फिर आप मूल मिलाओ भी बोल रहे हो, यही तो अनुभव कर रहे हो सखियां। लेकिन तुम्हारी सूरता बिल्कुल अभी अक्षर का खेल देख रहे है। ओहो धनी में तो हम तो आपके चरण भी देख रहे हैं, मुझे पता है। देखना नहीं है, तुम्हारी स्मृति में ही आए हो। जैसे सागर में पानी में मछली आपने देखा खेल में? हाँ राजी देखा, मछली पानी ही उसका जीवन है। बस ऐसे ही ये मेरा चरण तुम्हारा जीवन है, इसके बिना तुम रह ही नहीं सकते हो। लेकिन फिर हम अभी कैसे खेल देख रहे हैं? तुमने मांगा है ना, वो दिखा दिया। धनी अब हो गया है, तुम्हें तो हो गया, बाजू वाला सखी को देखो, तुम्हारे ही उस बगल वाले सखी को देखो, उसके ध्यान को देखो कहाँ है। तो हे राज जी अब सब कब जगेंगे? कोशिश करो। पहला क्या बोला था, क्या प्रण किया है? मैं भूली तो तू मुझे बता, जगा देना, तू भूली तो मैं ही जगाऊं। प्रण किया, याद है? श्री राज जी महाराज की सारी बातें हमारे तह दिल में सुंदर, एक शैली है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, आप इस शैली से बात करिए श्री राज जी के साथ। सो नूर नूर जमाल के मुजरे आवत इताए, 5 नंबर चौपाई। सो नूर अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल श्री राज जी महाराज के मुजरे दर्शन को आवत इताए। अगर आपके हृदय, अगर आपका तारतम वाणी का आदि, मैंने शैली को बदल दिया, फिर मैं अब शैली में आ रहा हूँ कि आप जहाँ जहाँ इस शरीर को धारण करके बैठे हैं, ये पंचभौतिक शरीर जो अक्षर के सपना द्वारा उत्पन्न है, इस शैली में अक्षर का चेतना नारायण होकर के जीव में आया है, वो चैतन्य जीव भी है। उस जीव के अंदर जब सुरता खेल देख रही है, अगर सुरता को ज़्यादातर मान्यता उसको संसार तरफ अभी भी चाहना बची है तो ठीक है, यहाँ से बोलना पड़ता है कि वो सो नूर नूर जमाल के मुजरे आवत इत, ए शब्द में जावत ये बोलना पड़ेगा। यहाँ अगर हमारा खेल में सुरता अभी तक पूरी तरह नहीं जगी है, बस तारतम को अध्ययन करना जानती है और तारतम को बस स्केलेटन की तरह पकड़ी हो आपने, ये सुरता ने तारतम को, तो ये तारतम सो नूर नूर जमाल के वो अक्षर ब्रह्म गीता का उत्तम पुरुष श्री राज जी महाराज को दर्शन करने को जावत है करके यहाँ की शैली से जावत है। लेकिन इंद्रावती आत्मा तो दिव्य परम धाम में खड़ी है, इसलिए वो कह रही है आवत इतय। अभी शैली बदल गया। अगर हम आवत शब्द में खड़ी होकर के बोलना हो तो हमारी सुरता बिल्कुल परम धाम में उष्ट अष्ट प्रहर में वहीं रमने लगती है। लेकिन धनी ने हमें सखियों को जगाने के लिए शब्द जब लेके आए तो धाम के ही भाषा में बोले, वो अक्षरधाम देखे, वहाँ से ये अक्षर ब्रह्म मेरे दर्शन के लिए आवत। तो उस धाम में वो दर्शन के लिए
अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के पास जाते हैं, जो धाम के विषय में जो किन्हु न किन्हु पाया नहीं, सो जात रोज दरबार। फिर आया शब्द जो किन्हु पाया नहीं, किसी ने भी नहीं पाया। ये किसी में कौन कौन आता है राज जी? ये किसी में सभी आते हैं। वेदों में जितने भी इष्ट हैं सब आ जाते हैं, कतेबों में जितने भी शब्द है वो सब इसी में आते हैं। और युगों युगों से सृष्टि में अवतार जो सभी आते हैं, जो किन्हु में आते हैं, पाया नहीं। किसी ने भी उस दिव्य परम धाम को पाया नहीं। ऐसे अप्राप्य परब्रह्म परमात्मा को अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन करने को जाते हैं। सुजात रोज दरबार, उस दिव्य रंग महल दरबार 25वें परम धाम को दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म जाते हैं। साहेब अरस अजीम के करने उत दीदार, अक्षरादित को दर्शन करने जाते हैं। ये हुआ चौपाई का ज्ञान का शैली। अब इस शैली में आप प्रेम का शैली से प्रवेश हो जाइए। राजी महाराज अपने परात्म के कान को आप खुला करके सुनिए। राजी महाराज क्या बोल रहे हैं? हे आत्मा, ऐसे धाम के तुम सदस्य हो जो अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं, और उनके सृष्टि के बड़े बड़े हस्ती पैगंबर तीर्थंकर जितने भी हुए, किसी को भी पता नहीं जिस परात्म में तुम बैठ करके रंगमहल परम धाम के आनंद लेते हो सखियां, किसी को भी पता। ऐसे धाम के तुम सदस्य हो। साहेब अरस आजिम के करने उत दीदार, ऐसे धाम धनी अंगना, ऐसे परात्म हो तुम, ऐसे आनंद के सदस्य हो तुम। हे सखियां, श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, हे आत्मा, हे सखियां, ये अप्राप्य ऐसे ब्रह्म श्री राजी महाराज आप अंगनाओं के साथ हंसी करने के लिए खेल बनाए हैं। फिर शैली चेंज हो गई सुंदर सा। अब इंद्रावती के साथ बात करने पड़ेगा इस शैली के अंदर। फिर तरीका है, श्री इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को याद दिला रहे हैं। सो साहेब, कौन साहेब? वो ये साहेब किन्होंने देखिया? अच्छा, वो साहेब जो अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जाते हैं, और अक्षर ब्रह्म के सपना का सर ईश्वर, और वो आदि नारायण ईश्वर का जो मन स्वरूप शेष नारायण, वो शेष नारायण से अनंत आनंद ब्रह्मा विष्णु मत, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर से जीव उत्पन्न, वहाँ से 24 अवतार है, वहाँ पर 1.25 लाख पैगंबर है, वहाँ पर 28 ऋषि महर्षि हैं। तो उनको तो एक बार त्रिदेव का ही आवरण है, और त्रिदेव के ऊपर शेष नारायण के मन का आवरण है, और शेष नारायण के ऊपर आदि नारायण का आवरण है, और वो आदि नारायण को अक्षर के आवरण के अंदर है, अक्षर मेरे फरामोशी के अंदर है। ऐसे ब्रह्मा ऐसे आवरण के अंदर खेल बन रहा है, और आपको मैंने सब आवरण हटा करके मैंने परात्म आपको दर्शन करवा दिया। श्री इंद्रावती बोलते उस परात्म श्री राजी महाराज को देखो। सो साहेब, वो परमात्मा श्री राज जी, हे ब्रह्मात्मा हांसी करे अपने मोमिन रूहों से मिल। हमें तो वो सदस्य, हम तो वहां के रहने वाले सुंदर साधु जी। हे ब्रह्मात्माओं, कैसे तुम संसार में भूले? राजी महाराज ने हंसी को देखा तो राज जी आपसे मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। हे राज, हे सुंदर साधु जी, सो साहेब हंसी करे अपने मोमिन से, दूसरे थोड़े ना हंसी करते हैं। श्री कृष्ण ब्रजमंडल में हंसी करते थे तो उनके हंसी से आप ग्वाल वाला आनंद लेते थे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को गुस्सा आता था, इंद्र का गुस्सा आता था, पानी बरसाया, पता नहीं क्या क्या किया। उसी तरह ब्रह्मा आत्माएं जब परम धाम के राज्य से हंस खेल करते हैं, नाचते उछलते हैं, तो अगल बगल वाला यहाँ पर गुस्सा करते हैं। परिणामी लोग सुबह से शाम तक डंग 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 कांखों करता रहता है। राजी महाराज श्री राजी परम धाम मूल मिला में साहेब हंसी करे अपने मोमिन रूहों सो मिला, सो सुन के घाव न लाग ही। इंद्रावती की अपनी व्यथा है। फिर अब श्री इंद्रावती आत्मा के व्यथा को देखे, उनके दुख को देखे। ऐसे परम धाम का व्याख्या तारतम्बानी में है मेरी आत्मा, उसको पढ़ते भी नहीं, सुनते भी नहीं।
तारतम्य वाणी में ऐसे परमधाम की व्याख्या, ऐसा प्रेम की व्याख्या है और आनंद की व्याख्या, चैतन्य की व्याख्या है। मेरी रूह खोल श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ की वाणी खोल करके देखते नहीं तो सुने की घाव न ला गई। सुंदर सा सुनते नहीं थे, इंद्रावती को घाव लगती है, चोट लगती है। और सुनने वाले पिघलते नहीं है, इंद्रावती को चोट लगता है। इंद्रावती को चोट लगना मतलब राज्य को चोट लगना है। हाय हाय ऐसे वज्र दिल, चौपाई नंबर 7। ऐसे कठोर दिल वाला हो गए हम। बस राज्य की तरफ कठोर, बाकी में तो इतना। हम एक जगह प्रचार में गए थे। 2 पति पत्नी रहते थे घर में, बाकी लड़के बच्चे सब अपने अपने। वो पति और पत्नी का बहुत सुंदर कहानी। पति का इतना व्यवहार सुंदर, इतना सुंदर व्यवहार, इतना सुंदर व्यवहार कि सबको अपने। लेकिन पत्नी को चेहरा देखे कि तो झगड़ा शुरू। हंसमुख चेहरा अंदर घुसता है, बस भीतर पत्नी घंटी बजे दरवाजा खोले वहां तब हो जाती। देखा हमने आंखों से, मैंने देखा। ये कोई नहीं, ये हमारे लिए दृष्टांत है। संसार में इतना उथल पुथल, इतने में सखियां परमधाम से ब्रह्मांड सब राज्य बोलेंगे तो वहां इतना कठोर दिल सुंदर सा। मैंने अपने दिल को देखा। राज्य की जब तारतम्य वाणी की बात होती है, या तो नींद का आवरण घेर लेता है। राज्य की वाणी पढ़ने बैठे तो नींद आकर के पूरी तरह साष्टांग होने ही बाकी रहता है। और संसार के जादू वाला की बात करें, संसार की किसी निंदा पखान पर बात, निंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचती है। बहुत सुंदर खेल खिलाया राज्य में। इतना कठोर दिल बना कर बैठा है सुंदर साल जी। दूसरों किसी को देखना नहीं, हम अपने तह दिल को देखें। वज्र दिल है कि नहीं, स्वयं विचार करो। अपने आप तो दिल कठोर नहीं है, नरम है, पिघलना आता है उसको। लेकिन धन के लिए पिघलता है, पड़ोसी के लिए पिघलता है। राज्य के दिल में जहां पिघलना चाहिए वहां नहीं पिघलता है। ये माया का जबरदस्त हथियार से अटैक किया हुआ है, इसलिए तारतम्य वाणी आए हैं। ये चीज बार बार बोल रहे हैं तो अब तो होश में आ जाना चाहिए। ओहो, गलती यहाँ पर हो रही है। हाँसी करी कि न भात की, फरमोसी दई कि न राश्यमा जी। चौपाई नंबर 8 पाठ कर रहा हूं। पर हाय हाय दिल न विचार है, कोई ऐसा दिल हुआ कठिन। ऊपर वज्र दिल करके आया, चौपाई नंबर 8 में कठिन दिल करके आया। और इससे पहले भी शक्ति हृदय करके आया चौपाई नंबर 3 में। तो अब ध्यान लगा करके आप दिन भर यही चिंतन करें कि समय हो गया है, अब हमें कठोर दिल बनना नहीं है। तारतम्य द्वारा पिघल जाएं और राज्य की अपने अपने शैली में 2-4 शैली से मैं राज्य से बात करने का अपने ध्यान विधि द्वारा आपको बात किया। अब चिंतन मनन करते हुए उसी में धनी की लीला में समावेश हो जाए। इतने शब्दों के साथ चौपाई को ही विराम देते हैं। हाँसी करी कि न भात की, फरामोशी दई की न, पर हाय हाय दिल न विचारहे, कोई ऐसा दिल हुआ कठिन, कोई ऐसा दिल हुआ कठिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।